दादी दादी एक कहानी सुनाओ ना। ठीक है, मैं आज कहानी नहीं अपनी जिंदगी की सच्ची बात बताती हूँ। आज की कहानी दादी की सींग। जब मैं 10वीं कक्षा में थी, बुआ की शादी के बाद घर में तनाव रहने लगा था। मैं परिवार के सदस्यों की बातचीत सुनती कि माजरा क्या है। बुआ स्वभाव से मुंहफट थी। उनकी सास बात बात पर ताने देती, मीन मेक निकालती। बुआ सहन नहीं कर पाती थी, हर बात का जवाब देती थी। पलटवार से ससुराल में झगड़ा होता था। एक दिन मैं दादी के पास बैठी थी। माँ ने कहा, अम्मा दीदी आ रही हैं, आप ही उन्हें समझाइए। दादी ने माचिस की तीली से छोटा सा टुकड़ा निकाला। बुआ के आते ही उनका हाथ अपने हाथ में लिया। बिटिया, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ। सब तुम्हारे में मीन मेक निकाल रहे हैं, पर गलती जितनी तुम्हारी है उतनी ही तुम्हारी सास की भी है। मैं तुमको एक अचूक उपाय बताती हूँ। अपनी अनपढ़ अम्मा की बात मानोगी? हाँ अम्मा, सब कुछ करके तो देख लिया, कुछ समझ नहीं आता। जब भी तुम्हारी सास भला बुरा कहे, तुम्हारी गलती निकाले, ताने मारे, ये लो छोटी सी लकड़ी की सींग। उस समय ये सींग दांतों तले दबा लेना। तब तक दबाए रखना जब तक तुम्हारी सास बड़बड़ाती रहे। जब वह चुप हो जाए, 10 मिनट बाद यह सींग वापस अपने पर्स में संभाल कर रख लेना। जब घर में तनाव की स्थिति हो, गुस्सा कंट्रोल ना हो, यह सींग अपने दांतों तले दबाए रखना बिटिया। दादी की यह सीख बुआ ने अपने जीवन में उतार ली। जब सास गुस्सा करती, वह सींग दांत के नीचे दबा लेती, मुंह से कुछ ना कहती। मामला अपने आप शांत हो जाता। फिर धीरे धीरे बुआ ने वास्तविक स्थिति समझ ली थी। उनके परिवार में खुशी आ गई थी। दादी की बचपन की सीख मैंने भी अपने जीवन में आज भी धारण कर रखी है। अदृश्य रूप से वह सीख मेरे दांतों तले दबी रहती है। दादी, एक और कहानी सुनाओ। ठीक है बच्चों, सुनो। पिता पुत्र के प्यार का अंतर। पापा पापा, मुझे चोट लग गई, खून आ रहा है। 5 साल के बच्चे के मुंह से सुनना था कि पापा सब कुछ छोड़ छाड़ कर गोदी में उठाकर 1 किलोमीटर की दूरी पर क्लिनिक तक भाग भाग कर ही पहुंच गए। दुकान, कैश काउंटर सब नौकर के भरोसे छोड़ आए। सीधा डॉक्टर के केबिन में दाखिल होते हुए डॉक्टर को बोले, देखिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हो गया है। डॉक्टर साहब ने देखते हुए कहा, अरे भाई साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली चोट है। ड्रेसिंग कर दिए, जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब कुछ पेन किलर लिख देते तो दर्द कम हो जाता। अच्छी से अच्छी दवाइयां लिख देते ताकि जल्दी ठीक हो जाए, घाव जल्दी भर जाए। डॉक्टर, अरे भाई साहब, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं हुआ है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। बच्चे को लेकर लौटे तो नौकर बोला, सेठ जी, आपका ब्रांडेड महंगा शर्ट खराब हो गया, खून लग गया। अब ये दाग नहीं निकलेंगे। कोई नहीं, ऐसे शर्ट बहुत आएंगे जाएंगे। मेरे बेटे का खून बह गया, वो चिंता खाए जा रही है, कमजोर नहीं हो जाए। तू जा, एक काम कर, थोड़े सूखे मेवे फ्रूट ले आ, इसे खिलाना पड़ी देगा।
और मैं इसको लेकर घर चलता हूँ। 40 साल बाद दुकान शोरूम में तब्दील हो गई थी। भाई साहब का बेटा व्यापार बखूबी संभाल रहा था। भाई साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, घर पर ही रहते थे। तभी घर से बेटे की बीवी का फोन आता है। बीवी, अजी सुनते हो, ये आपके पापा पलंग से गिर गए हैं, सर पर से काफी खून आ रहा है। लर्द का, अरे यार ये पापा भी न इनको बोला है जमीन पर सो जाया करो, पर मानते ये नहीं, पलंग पर ही सोते हैं। अरे रामू काका, जाओ तो घर पर पापा को डॉक्टर अंकल के पास लेकर आओ। मैं आता हूँ, सीधा हॉस्पिटल वहीं पर। बूढ़े हो चुके रामू काका धीरे चलकर घर जाते हैं। तब तक सेठ जी का काफी खून बह चुका था। बहू मुंह चढ़ाकर बोली, ले जाओ जल्दी, पूरा महंगा कालीन खराब हो गया है। काका जैसे तैसे जल्दी से रिक्शा में सेठ जी को डालकर क्लिनिक ले गए। बेटा अब तक नहीं पहुंचा था। काका ने फोन किया तो बोला, अरे यार वो कार की चाबी नहीं मिल रही थी, अभी मिली है। थोड़े कस्टमर भी है, आप लेकर बैठो, मैं आता हूँ। जो दूरी 40 साल पहले एक बाप ने बेटे के सर पर खून देखकर बेटे को गोदी में उठाकर भागकर 10 मिनट में तय कर ली थी, उतनी दूरी बेटा 1 घंटे में कार से भी तय नहीं कर पाया था। डॉक्टर ने जैसे ही भाई साहब को देखा, उनको अंदर ले जाकर इलाज चालू किया। तब तक बेटा भी पहुंच गया। डॉक्टर अंकल बोले, बेटे खून बहुत बह गया है, एडमिट करना पड़ेगा। बेटा, अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप ड्रेसिंग कर दो, ठीक हो जाएगा 2 से 4 दिन में। डॉक्टर अंकल बोले, ठीक है, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, थोड़ी महंगी है, लेकिन आराम जल्दी हो जाएगा। लड़का, अरे डॉक्टर अंकल चलेगा, 4 से 5 दिन ज्यादा लगेंगे, तो अब इतनी महंगी दवाइयों की क्या जरूरत। चलो मुझे निकलना पड़ेगा, शोरूम पर कोई नहीं है। ये सुनते ही डॉक्टर अंकल के सब्र का बांध टूट गया और 40 साल पहले की उसे पूरी घटना सुनाई। उसे एहसास करवाया कि वो तुमसे कितना स्नेह करते हो और तुम। सज्जनों, ये आज की सच्चाई है। आज हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। माँ बाप अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं और बच्चे कामयाबी और दौलत की चकाचौंध में खोकर सब कुछ भूल चुके हैं।